जय हिंद। रैयतवाड़ी अस्थाई बंदोबस्त के बाद अब एक और व्यवस्था बचता है, महालवाड़ी व्यवस्था, जो कि भारत के करीब करीब 30% भूभाग पे लगाया गया था। और इसमें सरकार क्या किया था कि सरकार ना तो किसान से बात किया था, ना ही जमींदार से बात किया था। सरकार पूरा गांव के समूह, जिसको कि महाल बुलाता था, गांव के समूह या फिर गांव से बात करता था। और एक मुकद्दम होता था जो संभवतः गांव का मुखिया होता था, उसके माध्यम से सरकार राजस्व को अपने पास लेता था। इसमें क्या होता था कि यह भारत के करीब करीब उत्तर भारत और उत्तर पश्चिमी भारत में इसको लागू किया गया था। हॉल्ट मैकेंजी इससे संबंधित था। महालवाड़ी मैकेंजी ऐसे याद रखिएगा। और इसमें क्या था कि इसमें निजी उत्तरदायित्व का ही प्रावधान था, यानी कि यदि गांव का कोई किसान अपना माल गुजारी देने में असमर्थ है तो पूरा गांव का समूह उसकी जमीन को कब्जा भी कर ले सकता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की तरह इसमें भी लगान का निर्धारण अस्थायी रूप से हुआ था, अस्थायी रूप से नहीं हुआ था। उद्देश्य इसका क्या था, तो ब्रिटिश को तो बहुत ज़्यादा धन का जरूरत था अपना शासन चलाने के लिए, और दूसरा जो वो यहाँ सो कॉल्ड डेवलपमेंट कर रहा था उसके लिए भी उसको धन की जरूरत था। और इसका प्रभाव क्या पड़ा, तो इसमें भू राजस्व की दर अधिक रखी गई थी, जिसके कारण अवध जैसे क्षेत्रों में किसानों का असंतोष गहरा हुआ और ब्रिटिश को इसका कीमत 1857 की क्रांति के रूप में चुकाना पड़ा। एक लॉर्ड डलहौजी से संबंधित हम लोग देख लेते हैं, जो वो 1848 से 1856 ईस्वी तक यहाँ पे रहा था। तो उसने दो तरीके से साम्राज्य का विस्तार किया, एक युद्ध के माध्यम से और दूसरा विचारधारा के माध्यम से। विचारधारा के माध्यम से किया, यानी कि व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के आधार पर, जिसमें से कि वे राज्य जो ब्रिटिश के सनद द्वारा, यानी कि ब्रिटिश के द्वारा निर्मित किए गए थे, उन्हें अपने उत्तराधिकार के चयन के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं दिया गया था। यानी कि जिनको खुद का बेटा नहीं होगा उनके मतलब राज्य को ब्रिटिश कब्जा कर लेगा। तो इसमें सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर इसी तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए थे। अवध को मिलाया गया था 1856 में कुशासन के आधार पे, और युद्ध के माध्यम से मिलाया था द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो 1849 में हुआ था, उसके आधार पर पंजाब पे अधिकार किया। 1850 में सिक्किम का अधिग्रहण किया, और फिर द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा अथवा पेगू को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। लास्ट में 1853 ईस्वी में बरार जो कपास का बहुत ज़्यादा उत्पादन करता था, उसको भी अपने क्षेत्र में इसी तरीके से डलहौजी मिलाता है। धन्यवाद।